बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज चिकन रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे आलू चिकन का सालन। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से ये मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में मैंने 2 अदद प्याज और हाफ़ कप ऑयल डाल के पहले से इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया था। प्याज को थोड़ा सा आपने बारीक बारीक स्लाइस कर लेना है। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। जी, तो प्याज का कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और ये पेस्ट डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है और इसकी खुशबू आने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो ये लाइट ब्राउन हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया कि प्याज जो है वो जल ना जाए। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। चिकन के जो पीसेस हैं वो मैंने थोड़े से छोटे कर दिए हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी और चिकन का कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है, क्योंकि चिकन एकदम पानी छोड़ देगा। और जी, तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मुझे लेकिन थोड़ा सा और इसका गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। आप चिकन के जो भी पीसेस आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैंने मिक्स पीसेस इसके लिए हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। रेगुलर मसाले जो आम मसाले घर में इस्तेमाल होते हैं मैंने वो डाल दिए हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। ये तमाम मसाले मैंने टेस्ट के बराबर डाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्च इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। आप कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल कर दें। दोबारा से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मसाले के साथ इसकी भुनाई करूँगी मैं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था कि मसाला जो है वो जल ना जाए। आप ये देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर आपके पास छोटे हैं तो टमाटर 3 ले लें। उनका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। जी, तो पेस्ट डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ध्यान आपने ये रखना है कि चिकन बहुत ज़्यादा गल न जाए, और वरना इसकी जो बोटी है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत हल्के हाथ से हम इसका चम्मच चलाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें इसमें ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो गया। ऊपर आना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मतलब हमारी ग्रेवी पक गई थी। तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। 3 अदद आलू लिए थे और इसको बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने काट लिया है। आलू डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तकरीबन मैं इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी इसकी शोरबा चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा पतला करना है तो आप ज़्यादा डाल दें। स्लो फ्लेम पे अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 20 मिनट गुजर गए हैं और हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया। आप यकीन करें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ही लग रहा है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। आलू देखें अच्छे तरीके से गल गए हैं, ठीक है, और बोटी जो है वो भी बिल्कुल टेंडर है। हरा धनिया इसमें हम ढेर सारा शामिल कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। आज का चिकन आलू का सालन बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाया है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।